देखिए, हम इससे पहले पढ़े थे नरेशन के बारे में, और हम नरेशन के बारे में आपको बताए थे। नरेशन दो प्रकार के होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है किसी के बात को ज्यों का त्यों बोलना। क्या? ज्यों का त्यों, तो हो गया डायरेक्ट, ठीक है। और अपने भाषा में तोड़ना, अपने भाषा में बोलना, तो हो गया इनडायरेक्ट। इस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इस पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे नरेशन में कुछ टर्म आता है। एक आता है रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच के जो वर्ब होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और एक टर्म आता है रिपोर्टेड स्पीच, और उसके वर्ब को बोलते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, पहले ये जानेंगे, तब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है ये बोलेंगे, ये समझेंगे। देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच हम किसको कहेंगे? तो जब हम किसी सेंटेंस को लिखे हुए देख रहे हैं, जो नरेशन में जो लिखा जाता है डायरेक्ट स्पीच में, तो ये इस टाइप से लिखा जाता है कि कॉमा के पहले एक सेंटेंस होता है, कॉमा के पहले एक सेंटेंस होता है, और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में एक सेंटेंस होता है। तो कॉमा के पहले जो सेंटेंस होता है ना, उसी को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और कॉमा के जो भीतर सेंटेंस होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे हैं, कॉमा के भीतर है, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, तो यह कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। हम यहीं से पहले समझते हैं। अब इसको समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ ही सेड आई एम बिजी। क्या लिखा है? ही सेड आई एम बिजी। कहता है कि वह कहता है मैं व्यस्त हूँ। ही सेड आई एम बिजी। अब देखिए, ये में दो सेंटेंस है, एक है ही सेड और एक है आई एम बिजी। तो ही सेड है जो कॉमा से क्या है? पहले है। क्या है? कॉमा से पहले है। तो यही सेंटेंस कहलाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब है कि रिपोर्टिंग सेंटेंस, रिपोर्टिंग सेंटेंस। तो अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका मतलब इसमें जो वर्ब है ये सेड। क्या है? सेड। जो वर्ब है सेड, यह क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आ रहा है? जैसे इसको समझिए, लिखा हुआ है सी आस्क्ड, वह मुझसे, वह पूछती है। सी आस्क्ड, वह पूछती है। तो ये एक सेंटेंस हो गया। और दूसरा सेंटेंस क्या है? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो एक सेंटेंस है सी आस्क्ड और एक सेंटेंस है तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये जो सी आस्क्ड है, जो सेंटेंस कॉमा से पहले है, और एक सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में है। तो जो सेंटेंस से कॉमा से पहले होता है उसी को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और यदि ये रिपोर्टिंग स्पीच है तो इसमें जो वर्ब है आस्क्ड, यही क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में? रिपोर्टिंग वर्ब। यही आस्क्ड वहां पर क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे ये आस्क देख रहे हैं, आस्क्ड, अरे ये जो आस्क्ड है, आस्क्ड, ये किसका वर्ब है? रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है ना। तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पर देखिए, या अब इस सेंटेंस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में आई एम बिजी। तो इसमें दो सेंटेंस है, एक इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है और एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में। इन्वर्टेड कॉमास इसको कहते हैं, इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक। तो एक सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर और एक सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में। तो जो बाहर है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, और जो अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब अगर ये रिपोर्टेड स्पीच है तो इसमें जो ये वर्ब है, यही तो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। जैसे इसमें ये था रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच,
तो आस्क था रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पर देखिए वेयर आर यू गोइंग, अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो इसमें वर्ब क्या है, आर, तो यही आर न कहलाएगा वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। देखिए इसमें ये दोनों जानना बहुत जरूरी है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है। तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, तो यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब के बारे में देख रहे हैं। तो सेंटेंस शुरू में है, कॉमा से पहले, एक है इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, तो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में है तो ये कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड, जो अभी बताए हैं तनका देर पहले। और ये कहलाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच। समझ में आया। अब देखिए ये अगर रिपोर्टिंग स्पीच है तो इसका जो वर्ब है सेड, ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। और ई रिपोर्टेड स्पीच है जिसमें वर्ब क्या है, इट, तो यहां पर इट क्या कहलाएगा, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। समझे। तो ये था आपका रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। इसी में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब। अगर समझना है तो यहां पर जैसे लिखिए, रामू टोल्ड मी, रामू टेल, रामू, ऐसा नहीं, रामू सेज टू मी यू आर गुड। क्या बोला, रामू सेज टू मी यू आर गुड। तो देखिए एक सेंटेंस क्या है, रामू सेज टू मी, एक सेंटेंस क्या है, रामू सेज टू मी, और दूसरा सेंटेंस क्या है, यू आर गुड। क्या बोला है, यू आर गुड। अब ये दोनों सेंटेंस को देखेंगे, एक सेंटेंस है रामू सेज टू मी जो इन्वर्टेड कॉमास के पहले है, इन्वर्टेड कॉमास के पहले है, और एक है यू आर गुड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में है। तो इन्वर्टेड कॉमास के पहले है, इसी को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच कह दो या रिपोर्टिंग सेंटेंस कह दीजिए। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। समझे, या रिपोर्टेड सेंटेंस कहिए। तो अगर एक बात बताइए हमको, अगर रामू सेज टू मी, क्या बोलता है, रामू कहता है मुझसे, रामू मुझसे कहता है, तो ये हो गया तुम्हारा रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसमें जो वर्ब है सेज, यही तो कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। अगर इस सेंटेंस रिपोर्टेड है तो इसमें जो वर्ब होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब ना कहलाएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पर देखिए एक है क्या, रिपोर्टेड स्पीच। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो जो इसमें वर्ब है यही ना वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ रहा है ना बात। तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग सेंटेंस, रिपोर्टेड सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट बनाने का तरीका क्या है, उसमें क्या क्या रूल्स आता है। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, पसंद आता है तो शेयर कीजिए। यदि कोई इसमें परेशानी नज़र आता है, कोई दिक्कत नज़र आता है तो सलाह दीजिए कमेंट के माध्यम से, हम इसको अगले वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखिए, इसको एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।